हे गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्ड सक्सेसफुल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम स्क्रैच इन 7 स्टेप। 7 स्टेप जो हम फॉलो करने वाले हैं तो वो क्या है। पहला तो डिफाइनिंग योर गोल, देन रिकॉर्ड मेट्रिक, gather your data, decide on your content type, creation, distribution and follow up और SEO। अब देखिए फर्स्ट क्या हमारा डिफाइन योर गोल। अब आपको कोई भी आप जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं, कोई भी अपना ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गोल जो है उसे डिसाइड करके रखना है। और डिसाइड करने के बाद उसमें आपको डिफाइन करना है, आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो कंटेंट राइटिंग में पहले क्या करना है आपको, जो भी अगर आप राइट कर रहे हो या फिर जो थिंक कर रहे हो तो सबसे पहले आपको गोल डिफाइन करना है। पहले तो आपको डिसाइड करना है, देन डिफाइन करना है, देन उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें गोल को डिफाइन करना है जब भी हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं। और उससे क्या होता है, कोई अगर आ रहा है आपकी वेबसाइट को देख रहा है तो उनको पता चले। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सपोर्ट भी करें और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको पॉजिटिव लेके हमें चलना है। देन क्या है, रिकॉर्ड योर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो अब आपको क्या करना है, कोई भी आप जो काम कर रहे हो वन बाय वन गोल जो आपका है उस आपको गोल तक जैसे पहुंचा है आपने, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप अपने गोल के ऊपर आप पहुंचे होंगे। डायरेक्टली कोई गोल नहीं पहुंच जाता तो वो गोल ही नहीं होता ना। वो तो रातों रात मिल रहा है जो खुशी, वो उसे कुछ कहते ही नहीं है, वो तो आपके नसीब ऊपर है। तो बट इसमें आपको नसीब के ऊपर नहीं जाना है, ये आपको खुद से परफॉर्म करना है। खुद से जो भी अपने स्टेप स्ट्रगल जो है उसको आपको राइट करना है, उसको वन बाय वन डिफाइन करते रहना है, एक नोटबुक या पेन में या फिर आप एक्सेल में भी कर सकते हो। तो वो क्या आपके परफॉर्मेंस होगी, आपने इस टाइम पे कितनी परफॉर्मेंस दी थी। अगर आप फेल हो जा रहे हो तो भी वो नोटिस करिए, क्योंकि इंसान फेलियर से ज्यादा सीखते हैं। जो सक्सेस हो जाते हैं वेल एंड गुड, जो उनके वो सक्सेस हो गए तो वो अपने वर्क पे डेडिकेशन के साथ करते होंगे इसलिए सक्सेस हो गए। और जो लोग फेलियर में थोड़ी सी जो मिस्टेक उनसे रह गई होगी इसलिए वो भी मेहनत कर सकते हैं दोबारा, अगर आप परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए चले तब, ठीक है। देन गैदर योर डेटा। अब आपको आपका जो गोल है उसके बारे में आप नॉलेज गैदरिंग करिए, हर जगह से करिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से, बुक की नॉलेज तो हर जगह काम नहीं आता है। इसलिए आप अब का जो 21st सेंचुरी है तो उसके अंदर क्या है कि आप वीडियो के थ्रू भी सीख सकते हो। आपको फन पसंद है तो फन से भी सीख सकते हो, मल्टीमीडिया यूज करके भी सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप सीख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज है, तो इस तरीके से आप नॉलेज को गैदर भी कर सकते हो। देन डिसाइडेड ऑन योर कंटेंट टाइप। अब आपने नॉलेज गैदरिंग कर दिया, फर्स्ट आपको क्या डिसाइड करना है, आपका गोल। देन लास्ट 2 ईयर में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो आपको डिसाइड करना है। देन अब परफॉर्मेंस में थोड़ी वीकनेस आई होगी तो नॉलेज गैदरिंग करिए और उसको पावरफुल बनाइए। देन क्या करना है, उसमें से अब जितना आपके पास नॉलेज है उसमें से आप अपने लिए कंटेंट चूज करिए। जो भी आपने कंटेंट डिसाइड किया है उसके बाद, डिसाइड करने के बाद आप कंटेंट को क्रिएट करिए, ठीक है। अब कंटेंट ऐसे तो सिलेक्ट करने वाले नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटेंट को क्रिएट करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएट करना है। देन आप खुद हैंडल कर रहे हो, आपसे हैंडल हो जा रहा है तो गुड। अगर आपने बिजनेस को एक्सपांड किया है, अब आपको बिजनेस उससे भी ज्यादा बड़ा करना है तो भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो आप एक से ज्यादा दूसरे को, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो उसमें क्या है, अगर किसी बिजनेस को एक्सपांड करना होता है ना तो वो, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, वो लोग आईपीओ ऑफर करते हैं, मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आईपीओ लाते हैं। अब मान लीजिए टाटा का एग्जांपल लेते हैं, तो टाटा ने अभी बहुत सारे बिजनेस उसके एक्सपांड हो गया, बहुत सारी जगह पे उसकी ब्रांचेस है। अगर वो अगेन कहीं चाहता है कि मैं अगेन कहीं, मान लीजिए आपकी करंट सिटी दिल्ली है तो दिल्ली में उनकी कंपनी ओपन करना चाहता है, तो वो क्या करेंगे, आईपीओ शेयर करेंगे पब्लिक के साथ। तो वो पब्लिक के पास से पैसा लेके उसको उनमें से उनकी भागीदारी देते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं थोड़े थोड़े पैसों से। देन वो सारे पैसे कलेक्ट करके वो लोग अपना बिजनेस को एक्सपांड कर देते हैं। सेम एज इट इज, अगर आपको करना है तो आप भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो अगर आपका बिजनेस बड़ा हो गया तब, ठीक है। देन अगर आपका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ हो गया होगा तब क्या करना है, फॉलो अप फॉर एसईओ।
अब जब एसईओ, आपने कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं चलता, पहले उनको मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो वही मार्केटिंग को जो है एसईओ में डालना है। मतलब कि अब ऑनलाइन सभी चीजें हो गए हैं, तो सर्च इंजन में डालना पड़ेगा। तो सर्च इंजन जो है उसे एसईओ कहते हैं, जो कि गूगल को, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, तो उसके अंदर हम सर्च करने जाते हैं। तो जो भी सर्च करेंगे तो वो हमें डेटा लैंड करके देता है। तो हमें जो भी हम कोई फॉलोअप ले रहे हैं, कोई क्लाइंट के लिए हम फॉलोअप लेते हैं किसी चीज को लेने के लिए, ठीक है, हमें मान लीजिए हमें कोई डेटा चाहिए किसी के पास है, तो हमें उनको फॉलोअप लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हम क्या है, फॉलोअप फॉर एसईओ, एसईओ में अगर हम स्टेप बाय स्टेप उसको कर रहे हैं एसईओ का वर्क, तो हमें ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कीवर्ड इनपुट करना पड़ता है, और कीवर्ड को ध्यान में, मतलब मार्केट में जो भी स्ट्रेटेजी चल रही है उसको ध्यान में रख के कीवर्ड हमें चलाना पड़ता है कि हमारा वीडियो वायरल हो जाए। अभी आप देख रहे हो कि ज्यादातर लोग क्या है, इंस्टाग्राम में वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो सबका वायरल नहीं होता, कभी कभी वायरल हो भी जाता है। और कुछ लोगों के एक वीडियो डालेंगे फिर भी उनका वायरल हो जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कीवर्ड वहां पे डाला होगा। ठीक है, यूट्यूब में भी कीवर्ड आपको डालना पड़ता है, सेम एज इट इज आपको वेबसाइट में भी इनपुट करना पड़ता है, सभी सभी जगहों पे आपको कीवर्ड जो है वो इनपुट करना ही पड़ता है। और कीवर्ड कैसे, मार्केट स्ट्रेटेजी में जो भी अभी मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है उसके रिलेटेड ही आपको रखना होता है कीवर्ड में। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो भी त्योहार चल रहे हैं उनका आप ला दीजिए, जो भी कीवर्ड डाल रहे हो वो कीवर्ड डाल दीजिए। जो ट्रेंडिंग सॉन्ग, अगर आप सॉन्ग कुछ मूवी का बना रहे हो तो जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो इंस्टॉल करके डाल दीजिए। ओके, अब आपको कीवर्ड नहीं मिल रहा है, हैशटैग नहीं मिल रहा है, तो रेपिडो आईओ नाम का एक वेबसाइट है, उसमें आप सर्च कर सकते हो। उसमें आपको क्या है, फ्री कीवर्ड मिलते हैं, कीवर्ड भी मिलते हैं और हैशटैग भी मिलते हैं आपको। तो आप ऑनलाइन भी हैशटैग ले सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब हैशटैग, इंस्टाग्राम हैशटैग, वायरल हैशटैग, तो आपको वहां से गूगल पे से भी मिल जाएंगे। तो गूगल क्या एक सर्च इंजन है, वहां पे हम जो भी सर्च करेंगे वो हमें मिल जाएगा। तो जो भी हम अपना स्ट्रेटेजी ध्यान में रख रहे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रेटेजी आपको ध्यान में रखना है, इसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है। और अगर आपको इसमें भी कोई मिस्टेक आ रही है तो एसईओ कर सकते हो, या फिर कंटेंट राइटिंग करिए, कंटेंट राइटिंग में भी ये कर सकते हैं। अब कंटेंट राइटिंग ये सारा चीजें जिनके अंदर हम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कंटेंट आप लिख रहे हो तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के करना है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। एक एक ग्रामर ही खाली मिस्टेक हो जाएगा ना तो भी आपको जो सर्च इंजन वाला है, कोई भी सर्च करने आएगा तो भी आपका रैंक में नहीं आएगा। तो हमें ग्रामर का भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ग्रामर सर्च कर रहा है, ग्रामर मतलब कि स्पेलिंग इंग्लिश में लिख रहा है वर्ड टू डू, अगर आपने जो कीवर्ड लिखा है डू के जगह टू लिख दिया हो तो हाउ टू डू, तो जब कोई यूजर आके सर्च कर रहा है तो आपका जो वेबसाइट है वो ऑप्शन में नहीं आएगा। तो आप तो एक एक जो ग्रामर मिस्टेक के चलते आप तो आ जाओगे लॉस में। ठीक है, तो आपको उन सभी चीजों का ध्यान रखना है, स्पेलिंग का भी ध्यान में रखना है। और जो भी काम कर रहे हो आप मार्केट स्ट्रेटेजी के साथ ही करिए। अब ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जो भी आपका गोल है उस पर फोकस करिए। ठीक है, तो ये सारे थे मार्केट स्ट्रेटेजी। तो मिलता है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।